Gaza is plunged in darkness, literally and metaphorically. The only light is that of Israeli explosions. It is time to say enough. In 1 week of Israeli attacks, over 250 Palestinians have been killed and thousands injured. 1/3 are women and children. The Israeli airstrikes are responsible for the taking of every single life of the Abu Attab family. Over 50,000 Palestinians have fled their homes in Gaza. The General Assembly should call for concrete steps to protect the Palestinians. We should deploy an international protection force. पाकिस्तान ने गाजा में बैनुल अक़वामी प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुरूर और तकब्बुर से भरे इसराइल ने गाजा पर फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया जाए, मकबूजा इलाकों को खाली करवाया जाए, गाजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जाए। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया कि अल-क़ुद्स हमारे लिए सुर्ख लकीर है। इसराइल खित्ते को मज़ीद कशीदगी में धकेल दे रहा है। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए, जंगी जराइम पर इसराइल को कटहने में लाया जाए। मुखालिफ हैं, जो माफियाज हैं, वो ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं। उनको खौफ ये है कि हम कामयाब ना हो जाए, तो इसलिए पहले दिन से शोर मचा देते हैं कि फेल होगी गवर्नमेंट। ख्वाहिश है उनकी फेल होने की, क्योंकि उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। और ये जो सारा शोर मचा हुआ है आपने, ये जो सारे माफियाज, कभी कोई माफिया खड़ा हो जाता है, कोई ब्लैकमेल करता है, इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें NRO ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए या इम्यूनिटी ना दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माफिया उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि उसे NRO दो वरना वो हुकूमत गिरा देंगे। मुल्क के बड़े बड़े माफिया को कानून के नीचे देखना चाहते हैं। नौकुंडी माशखेर शाहरा का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत फेल हो जाए। अपोजिशन को खौफ है कि हुकूमत कामयाब ना हो जाए, इसीलिए माफिया शोर मचा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी हुकूमत को इतने बड़े माशी मसाइल नहीं मिले जितने उनकी हुकूमत को मिले। हुकूमत के पहले साल माशी मसाइल और दूसरे साल में कोरोना आ गया था। पहली रात उन्होंने मुझे जमीन पर सुलाया, इसको आम कैदियों के साथ ले जाओ। इसको मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी, मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी। क्या ये डील है? फिर मुझे वो दहशत गर्दी की गाड़ी में लेके जाते थे। चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई, 40-50 अरब रुपए का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विंड फॉल प्रॉफिट हुआ। फिर क्या हुआ? फिर चीनी इम्पोर्ट कर। वाह वाह वाह। ये जो जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या PTI जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार, कहा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई। इमरान खान आज भी उनके और नवाज शरीफ के खिलाफ फाइलें ही देख रहे हैं। उनके साथ जेल में आम कैदियों वाला सलूक किया गया, उनके साथ मरियम और हमजा ने जेल काटी। क्या ये डील है? कुछ खुदा का खौफ करें। 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क को कहां पहुंचा दिया। NRO देने का शोर करते हैं, इनसे कौन NRO मांग रहा है? जहांगीर तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है। जहांगीर तरीन जाने और PTI जाने, नून लीग का इसमें कोई अमल दखल नहीं। हम अब आवाज उठाएंगे पंजाब की असेंबली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत में, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का दबाव काम कर गया, हुकूमत और तरीन ग्रुप का राब्ता हो गया। तरीन ग्रुप ने शिकायत सामने रख दी, कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हुकूमती वक्त ने बजट सेशन का बॉयकॉट न करने की दरखास्त कर दी, तरीन ग्रुप ने दरखास्त मान ली। जहांगीर तरीन ग्रुप का 6 रुकनी वक्त कल वजीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा, अपनी शिकायत सामने रखेगा।
गुज़श्ता रोज जहांगीर तरीन ने असम्बलियों में हम ख्याल ग्रुप की तश्कील को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का रद्द अमल करार दिया था। और इमरान खान और मौजूदा हुकूमत एक पेज में, वजीर आजम को किसी से कोई खतरा नहीं है, कोई तरीके एतमाद नहीं आ रही। मेरा नहीं ख्याल कोई वज़रा हट रहा है, कोई निकाला जा रहा है। बुज़दिल लोग हैं दुनिया में, तमाम अपोजिशन लीडर अपने वतन आना चाहते हैं, ये वतन से भागना चाहते हैं। मैं अडयाला जेल में फांसी लगना कबूल करूंगा मुल्क से भागने की बजाय। नवाज और मरियम की पार्टी है, उसने इनको यहाँ तक पहुँचाया है। असल खबर आपको देना चाहता हूँ कि हुदैबिया 2 या 3 हफ्ते में दायर कर देंगे इनके खिलाफ। हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं। वजीर आजम को किसी से कोई खतरा नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा ना कोई तहरीक अदम एतमाद आ रही है, ना ही किसी वजीर को निकाला जा रहा है। तरीन ग्रुप बजट में हर सूरत हुकूमत को वोट देगा। वजीर दाखिला शरीफ बरादरान को भी निशाने पर रख लिया। कहा नवाज शरीफ बुज़दिल आदमी है, मुझे तो तख्तेदार पर लटका दें, मुल्क नहीं छोड़ूंगा। नून लीग को इस हाल में पहुंचाने में मरियम नवाज का किरदार है। शेख रशीद ने हुदैबिया पेपर मिल केस भी 2 से 3 हफ्ते में खोलने का इशारा दे दिया। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर और बैरिस्टर अली जफर की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर ने कहा, जहांगीर तरीन वाली इंक्वायरी पर जल्द चीजें सामने आ जाएंगी, अभी उस पर कोई बात नहीं करेंगे। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में ट्रायल नहीं हुआ, कानून के मुताबिक दोबारा तहकीकात हो सकती हैं। कहा, शहजाद अकबर की अटॉर्नी जनरल से क्या बात हुई उन्हें नहीं मालूम। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने भी सवाल घुमा दिया। कहा, वो दोबारा LLB कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से ट्यूशन लेने आए थे। हुदैबिया केस पर काम कर रहे हैं। रिंग रोड स्कैंडल एंटी करप्शन को भेज दिया है। नैब भी अगर रिंग रोड मामले की तफ्तीश करना चाहता है तो कर सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशगोई। कहा, इमरान खान और हवारी लूटमार के बाद लंदन भाग जाएंगे। इमरान खान ने मुद्दत पूरी की तो मुल्क के दिवालिया होने का खदशा है। कोरोना से पहले ही इमरान खान मईशत का जनाजा निकाल चुके थे। आने वाली नस्लें इमरान खान की तब्दीली की कीमत अदा करेंगी। सोशल मीडिया पर इमरान खान की हिमायत में चलने वाले ट्रेंड पर भी बिलावल का जवाब लिखा। उनका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है और वो पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हैं जो सिलेक्टेड को मुस्तरद कर चुके हैं। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में ज़राई अराजी नीलाम कर दी गई। 3 अफराद ने फिरोज बटुआ में हुई नीलामी में हिस्सा लिया। जमीन के 6 दावेदारों ने नीलामी रुकवाने की कोशिश की। 70 लाख रुपए एकड़ वाली जमीन 1 करोड़ 1 लाख रुपए एकड़ की बोली लगाकर चौधरी बूटा नामी शख्स ने अपने नाम करवा ली। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की अदम पेशी पर जमीन की नीलामी का हुक्म दिया था। मौके पर पहुंचने वाले 6 दावेदारों को अदालत से रुजू करने की हिदायत। बरतानवी नशरियाती इदारे ने इसहाक डार के इंटरव्यू से मुतालिक गलती को तस्लीम कर लिया। कहा, 2018 के इंतखाबात को मोतबर करार न देने के मुतालिक यूरोपियन यूनियन की मुबस्सिर टीम के सरबराह माइकल गेलर के तबसरे पर वजाहत की जानी चाहिए थी। 2018 के इंतखाबात में यूरोपियन यूनियन की टीम ने इंतखाबी तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। 2013 के इंतखाबात को 2018 के इंतखाबात से बेहतर करार दिया था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान मेजबान स्टीफन सेकर ने इसरार किया था कि इंतखाबात काबिल एतबार थे और यूरोपियन यूनियन के मुबस्सिरीन ने भी यही कहा। इसहाक डार की शिकायत के बाद BBC ने गलती तस्लीम कर ली। कराची में कोरोना बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 17% हो गई। लाहौर में कम होकर 23% से कम होकर 9% हो गई। वजीर आला सिंध ने सूबे में सख्तियां बढ़ाने का इशारा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा शरह 17%, स्वाबी में सामने आई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6% रही। बलोचिस्तान में शरह फिर 10% से ऊपर चली गई। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 131 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। महकमा सेहत सिंध ने पहले कहा कि 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कल से वैक्सीनेशन का आगाज हो रहा है, फिर कहा कि नहीं,
صرف وہ افراد ویکسین لگوانے کے اہل ہیں جو بیرون ملک جا رہے ہوں۔ وفاقی حکومت کا ٹیچرز کی فوری طور پر ویکسینیشن کا فیصلہ، بورڈ امتحانات سے پہلے نگران عملے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی۔ بیرون ملک جانے کے منتظر طالب علموں اور مزدوروں کی ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد ختم کرنے کا فیصلہ، ورک پرمٹ، اقامہ، اسٹوڈنٹ ویزا دکھانے پر کسی بھی مرکز سے ویکسینیشن کروا سکیں گے۔ کورونا وبا کے مالیاتی پیکج میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، آڈیٹر جنرل نے انکشاف کیا کہ 12 کھرب روپے سے زیادہ کے پیکج میں بے ضابطگیاں سامنے آئی۔ IMF کی شرط پر حکومت نے مالیاتی پیکج کو آڈٹ کروایا، رپورٹ بنا دی۔ اندر کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو رپورٹ شائع کرنے سے روک دیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی قیمت کی پرواہ مت کریں، درآمد کریں، مقامی طور پر تیار کریں، مشینز قابل بھروسہ ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بریفنگ میں متعلقہ حکام کو ہدایت۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال پر بیشتر نکات سے اتفاق کیا۔ ذرائع کے مطابق چند ایک نکات پر اعتراضات ہیں جنہیں مشاورت سے دور کر لیا جائے گا۔ حکومتی ہدایت کے بعد ناظرہ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے منتخب غیر ملکی کنسلٹنٹ کو ڈیٹا فراہم کر دیا۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 8 لاکھ مشینز کی درآمد پر 160 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوکرین کا دورہ، یوکرین کے صدر اور وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتوں میں افغان امن عمل، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ دونوں اقوام باہمی تعاون سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیں گی۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے خطے میں تنازعات کے خاتمے اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے ملٹری ٹیسٹ سائٹ کا دورہ کیا، مختلف ہتھیاروں اور آلات کے فیلڈ ٹیسٹ دیکھے۔ یوکرین کی مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیبنٹ آف منسٹرز کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا چینی ہم منصب کو ٹیلی فون، پاک چین تعلقات اور ویکسین کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک چین تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سی پیک 2 طرفہ اور علاقائی تجارت کو مزید تقویت دے گا، تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ غزہ کو کھنڈر بنانے کی اسرائیل کے بعد حملے نہ رکے۔ 30 فضائی حملوں میں غزہ سٹی، خان یونس کی سڑکوں اور مکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 11 روز سے جاری حملوں میں شہر کا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا۔ اب تک 250 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے حملوں میں کمی لانے کا امریکی صدر جو بائیڈن کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ فرانس کی جنگ بندی سے متعلق قرارداد سلامتی کونسل میں آنے سے پہلے ہی امریکہ نے مسترد کر دی۔ Benjamin Netanyahu has cultivated an increasingly intolerant and authoritarian type of racist nationalism. I want everybody to think for a moment what it means to be living in a very small territory with dozens and dozens of planes attacking and bombing. What does it mean in particular to the children of Gaza? امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے اسرائیل کی حمایت میں پیش کی جانے والی قرارداد کے مقابلے میں جنگ بندی کے لیے نئی قرارداد سینٹ میں پیش کر دی۔ اسرائیلی مظالم اور غزہ کی بدحالی کی تفصیل اراکین کے سامنے رکھ دی۔ نیتنیاہو حکومت کو آمرانہ اور نسل پرست قرار دیا۔ کہا 12 اسرائیلیوں کی ہلاکت عالمیہ ہے، لیکن کیا 64 بچوں سمیت 200 سے زیادہ فلسطینی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ عالمی سطح پر امریکہ کو انسانی حقوق پر معتبر آواز بننا ہے تو ماننا پڑے گا کہ فلسطینی جانیں اہمیت رکھتی ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کا ڈیڈ لاک ختم۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کمیٹیوں کی تقسیم کا معاملہ طے پا گیا۔ اپوزیشن اہم کمیٹیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کمیٹیوں کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے آئندہ ہفتے اجلاس بلائے جانے کا امکان۔
पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं है। PTI फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बादर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को टीवी मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहा, अब तक PTI के असल बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं रखे गए। हम प्राइवेट अकाउंट्स की तफसीलात लेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। कुछ रोज में तमाम हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन और आवाम के सामने रखें। फैसल वाबदा ने अपने आप को सादिक और अमीन साबित करना है। आज तक जवाब नहीं दिया कि बयान हलफी झूठा था या सच्चा। फैसल वाबदा की नाअहली के केस में रुकन इलेक्शन कमीशन के रिमार्क। मेंबर पंजाब ने कहा, अगर एक आदमी इतना मकबूल है तो उसे कुछ बरस पहले ही सेनेट पे ले आते। हम इस पर तबसरा करना नहीं चाहते कि कौन दबंग है कौन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजारों को आइंदा समात पर दलाल देने का आखिरी मौका दे दिया। समात 15 जून तक मुलतवी। लाड़काना में PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के भाई रहमतुल्लाह अबड़ो को 14 रोज के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रहमतुल्लाह अबड़ो और प्रोविंशियल बिल्डिंग्स के इंजीनियर के दरमियान झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लाड़काना पुलिस ने रहमतुल्लाह अबड़ो को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। रहमतुल्लाह अबड़ो ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो और जमील सुमरो हर टेंडर पर 20 से 30% कमीशन वसूल करते हैं। निसार खोड़ो पर मुकदमे के लिए दबाव डालने का इल्जाम भी लगा दिया। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में मियां बीवी के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की CCTV वीडियो से शनाख्त। मकतूल के भाई का कहना है कि अजीज जलबानी ने 2 साथियों के साथ मिलकर भाई और भाभी को कत्ल किया। मार्च में मुकाबले में हलाक मुल्जिम का बेटा कत्ल के मुकदमे में नामजद। पुलिस का कहना है कि मुखबरी के शुबे में जोड़े का कत्ल किया गया। तेज रफ्तारी और आगे निकलने की जल्दी 13 जिंदगियां ले गई। पनुआकिल के करीब नेशनल हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 13 अफराद जाम बहक से जख्मी हो गए। 20 को CMH पनुआकिल मुंतकिल किया गया। 6 की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार कोच मुल्तान से कराची जा रही। सिंध असम्बली के हल्का PS-70 मासली में जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के नताइज भी आने लगे। 42 डिग्री दर्जा हरारत में अवाम वोट के लिए बाहर नहीं निकले। वोटिंग की शरह काफी कम रही। कहीं कहीं वोटर्स ने मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद जादा हली पोटो और JUI के मौलाना गुल हसन मद्दे मुकाबिल। ये सीट पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली बशीर अहमद के इंतकाल पर खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तरीन ग्रुप नून लीग से राबता करेगा तो जरूर जवाब देंगे। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के लिए खतरा बन सकते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप भी अभी नहीं बना, बहुत पहले से मौजूद है। नून लीग नहीं चाहती कि उस्मान बुज़दार को हटाकर खुद पावर में आ जाए। वो हुकूमत को वक्त देने या उनकी मुद्दत पूरी करने के हक में नहीं। साबिक विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का रुकने पंजाब असम्बली का हलफ उठाने का फैसला। अगले हफ्ते हलफ उठाने का इम्कान। चौधरी निसार 2018 में PP10 रावलपिंडी से MPA मुंतखब हुए थे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद रुकने पंजाब असम्बली का हलफ नहीं उठाया था। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उन्होंने कभी इल्जामात की सियासत नहीं की, न ही ऐसा करेंगे। मौका परस्त अनासिर की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मखसूस एजेंडा लेकर चल रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन हमें ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पहले दिन जो बातें तय हुई थी उन पर आज तक अमल नहीं हुआ। पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन जितवाया लेकिन हुकूमत की तरफ से फिर वही खामोशी है। इलेक्शन खत्म हो गया तो किसी ने पूछा तक नहीं। जब हम किसी के साथ चलते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते। हुकूमत के खिलाफ हमारी तरफ से कभी अदम एतमाद नहीं आएगी। फलस्तीन पर इस्राएली हमलों के खिलाफ और फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलीज और एहतजाज।
کراچی میں ریگل چوک سے کراچی پریس کلب تک سول سوسائٹی کی ریلی، مزدور اور ٹریڈ یونینز کے رہنما اور کارکن شریک، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا بھی پریس کلب پر مظاہرہ، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک، پنڈی میں تاجروں کی ریلی، حیدرآباد، سکھر، ٹنڈوالا یار اور سرگودا میں بھی شہری اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ انگلینڈ کے شہر لیسٹر میں ڈرون فیکٹری کی چھت پر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس فیکٹری میں وہ ڈرون تیار ہوتے ہیں جو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ فیکٹری کے باہر بھی احتجاج کرنے والے موجود۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی بھی مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گئے، بیٹی کے ساتھ فلسطینی پرچم لہرا دیا، فلسطینی بچوں سے کہا کہ ہم یہاں بہت دور ہیں مگر ہمارے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں، دکھ، اندیشہ، خوف اور فکر کی تمام گرہیں عارضی ہیں، غم کی تمام راہیں عارضی ہیں، آزاد فلسطین کو۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی مسائل سے لیس ہے، اسرائیل کی صنعتیں ہوائی اڈے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ حماس کے حملوں نے مشرق وسطی میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی سے پشاور آنے والے مزید 50 مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق، آج صبح پہنچنے والے کورونا مریضوں کو ضلع انتظامیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے مختلف حصوں میں جراثیم کو سپرے، ایئرپورٹ عملے کے 32 اراکین پہلے ہی کورونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ کورونا وائرس بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4000 زندگیاں لے گیا، مزید 2,76,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق۔ صبح میں بھارتی قسم کے کورونا وائرس کے 4 کیس اور افریقی قسم کے 2 کیس سامنے آ گئے۔ بھارت، پاکستان، فلپینز اور نیپال سے آنے والوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں واقع ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک میں نایاب تیندوے کا جوڑا دیکھا گیا، محکمہ جنگلات کے گارڈز نے تیندوے کے جوڑے کی تصاویر بنائی۔ اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیز کے سرمایہ پر 25% لیکوڈیٹی کم کر کے 15% کر دی۔ فیصلے سے ایکسچینج کمپنیز کے 1200 دفاتر کو صارفین کو سہولتیں دینے میں مدد ملے گی۔ اعلامیے کے مطابق ایکسچینج کمپنیز نے رواں مالی سال کے 10 ماہ میں $1 ارب 67 کروڑ کی ترسیلات کو چینلائز کرایا۔ PSL 6 کے بقیہ میچز کے انعقاد میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL میچز UAE میں کروانے کا اعلان کر دیا۔ ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں پر مشتمل لیگ کے میچز جون کے پہلے ہفتے میں شروع ہوں گے، فائنل 20 جون کو ہوگا۔ ابوظہبی روانگی سے پہلے کھلاڑیوں کو 7 روز میں 4 کورونا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کے دوران بھی ٹیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فرنچائز مالکان کا ٹورنامنٹ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار۔ لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا کا کہنا ہے کہ تمام فرنچائز PCB کے ساتھ مل کر ایونٹ کو کامیاب بنائیں گے۔ Robertson and Firmino. He set something up for Liverpool here, and he has done for himself and takes full advantage of it. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے برنلی کو 3 گول سے ہرا کر چوتھی پوزیشن حاصل کر لی۔ ٹوٹنہم ہاتسپر کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر آسٹن ولا کے ہاتھوں 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست۔ آرسنل نے انجری ٹائم میں 2 گول بنا کر کرسٹل پیلس کے خلاف 3-1 سے کامیابی حاصل کی۔ My name is Mangu, Mangu Jaan, Mangu the washing machine. دوستو، وقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں۔ بھائی کرونا ویکسین جو آ گئی ہے، آستین چڑھائیں، ویکسین لگوائیں۔ ڈاکٹر کنگ بھی کورونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا، عوام سے کہا ویکسین کو کہیں ہاں اور کورونا کو کہیں نہ۔ Timeline in chaos. I want you to help us fix it. What could possibly go wrong? Trusting Loki is not a good idea. اور سپر ہیروز کی بارات سے سجی ٹی وی سیریز لوکی کا انتظار ختم ہونے لگا۔ 9 جون کو لائیو سٹریم کی جائے گی۔ نئی جھلکیوں نے دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیا۔ Hi, I'm Zara.